तो ठीक है, एक अब स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बहुत पसंद आएगा। स्टोरी ये है कि जहाँ मेरा गांव है ना, उसके बाजू में नदी भी है, पुल भी है, खेत भी है, बहुत सारे गाय भी हैं, बहुत सारे भैंसे भी हैं, बहुत सारे बकरियां भी हैं। तो मतलब मेरे गांव में सब कुछ है। अब जब ये सब कुछ होगा तो भूत भी होंगे, चुड़ैल भी होंगी, वो जो रात को साड़ी पहन के घूमती हैं, ऐसी चुड़ैल। अब पता नहीं, हाँ, किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन कोई ना कोई औरत देख लेती है। वो औरतों को ज़्यादा पकड़ती हैं। औरत पता चला सोई है, सुबह औरत उठती है तो क्या बोलती है, एक रात को चुड़ैल आई थी। और चुड़ैल का डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं, चुड़ैल होती है क्या, उसके पैर टेढ़े होते हैं। तो जो चुड़ैल होती है रात को आती है सफ़ेद साड़ी पहन के। मेरे गांव की ये कहानी है, ये सच्ची कहानी। आप लोगों को मतलब अब लगेगा कि हाँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है जब मैं छोटा था। तो जितना भी मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। तो एक औरत थी, वो रीना की अम्मा, लोग बोलते थे रीना की अम्मा है, तो उनको ज़्यादा पकड़ती थी। पता नहीं क्या, बोले रीना की अम्मा को चुड़ैल पकड़ ली। पता नहीं उनसे प्यार था, उनकी सहेली थी, सखी थी, क्या था, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। तो रीना की अम्मा को, तो वो जब सोती थी ना, तो रीना की अम्मा को, रात को सोई, रीना की अम्मा जब उठती थी सुबह सुबह तो बोलती थी पूरे शरीर में उनके कोई मालिश किया हुआ है, ऐसे। तो सरसों का होता है ना, सरसों, वहाँ सरसों नहीं होता है, गांव में सरसों होता है, तो सरसों को पीस के सरसों से जो मालिश करते हैं उससे मालिश किया होता है। तो ये होता था कि यार गांव में चुड़ैल है, कौन है ये। तो बहुत पूजा पाठ हुआ, सारा कुछ हुआ। तो खैर सोखा आए, ओझा आए, सब लोग किए, तो वो ठीक हो जाती थी। लेकिन गांव के सोखा ने बोला यहाँ पे भूत है। तो किसी ने चैलेंज कर दिया, भूत हो ही नहीं सकता। अब जैसे किसी ने पढ़े लिखे ने बोल दिया कि यहाँ भूत हो ही नहीं सकता, कहाँ भूत है यार, क्यों डरा रहे हो, गांव वालों को डरा रहे हैं, अंधविश्वास ये है वो है। इंटेलेक्चुअल लोग भी होते हैं, तो बोला नहीं भूत है यहाँ पे। लेकिन एक दिन सच में रात को 12:30 बजे के बाद और 2 बजे के अंदर भूत दिखता था। सोचिए, मेरे भैया ने खुद देखा है। मालूम है क्या होता है, जब 12:30 बजता था तो एक मेरे घर के सामने बहुत बड़ी दीवार थी, बहुत बड़ी दीवार। तो वहां पे भूत आता था 12:30 बजे के बाद, और वो ऐसे से करता था, मुंडी भी ऐसे से करता था। ये सबने देखा है, मुंडी ऐसे से कर रहा है। तो रात को लोग क्या करते हैं, सूसू करने के लिए उठते हैं। तो हमारे यहाँ एक नारायण, उनका नाम है नारायण मामा करते हैं। तो रात को जैसे कितने लोग सूसू करने नहीं उठते हैं, कितने लोग एक बार उठते हैं, वो 4-5 बार उठते हैं ना। तो हाँ, वो 4-5 बार उठते हैं, तो उनको हो सकता है 4-5 बार भूत दिखे, ऐसा था। तो क्योंकि गांव में कुछ भी होता था देखते वही थे, क्योंकि 4-5 बार उठते थे ना। तो वो उठे, जैसे उठे वो सूसू करने के लिए, तो उनकी नज़र दीवार पे पड़ी। तो भूत ऐसे, क्योंकि उनके माइंड में डाल दिया गया था कि यहाँ भूत है। तो जैसे सूसू कर रहे थे, देखा सामने ऐसे ऐसे भूत कर रहा है, आधे पे उनकी सूसू रुक गई। मतलब जो भी है ना। अब भाई, अब वो गए वापस, पता चला उसके बाद सूसू करने उठे ही नहीं, वो सीधे सुबह उठे और बीमार पड़ गए। बोले नहीं, हमने तो भूत देखा है। और बोले कसम खा के बोल रहा हूँ, उनकी माँ तो मरी नहीं थी, बोले माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, भूत ऐसे से दीवार पे कर रहा था, ऐसे से दीवार पे कर रहा है भूत। सब लोग डर गए। तो बोले क्या, कितने बजे, बोले 1 बजे रात को। सब लोग रात को 1 बजे जगे, ठीक है, रात को जगे, बोलते हैं देखते हैं भूत को देखते हैं। मेरे भैया बोलते हैं हम भी जगे, और हम लोग तो छोटे छोटे थे, हम लोग को मार के सुला दिया जाता था, जल्दी चादर ओढ़ लो नहीं तो भूत आ जाएगा। तो हम लोग, हाँ, हम लोग को लगता था ना चादर ओढ़ने के बाद भूत नहीं आएगा, हम लोग अंदर सेफ हैं, ऐसे ऐसे ना। हम लोग को लगता था ना ये दीवार लग गई, अंदर सेफ है, हमें क्या पता चादर खींच के भूत भी ले जाएगा। तो सब लोग 1 बजे इकट्ठा हो गए, भूत आने वाला है। और भाई साहब रियली मेरे भैया बोलते हैं कि भूत वहाँ पे आया और वो ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे। और लोग बहुत दूर थे कि अरे यार सच में भूत आया, देखो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। सोखा को लेके आए, बुला के। सोखा मतलब वो तंत्र मंत्र करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ओझा, हाँ ओझा बोलते हैं, सोखा, ओझा, या ऐसा तांत्रिक टाइप के जो होते हैं, जो भूत को भगाते हैं, उनको बुलाया गया। अब वो समझ लो 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर की दीवार है, और ऊपर छाए, बहुत बड़ी दीवार थी, किसी का वो था फार्म हाउस, उसमें गाय रहती थी उधर, तो वो पूरा दिखता था। तो फार्म हाउस बोलते हैं ना, सॉरी क्या, फार्म हाउस बोलते हैं, सॉरी गलती हो तो ये। तो
वहाँ पे सब लोग आए, सोखा भी आया, वहाँ जो तंत्र मंत्र करता है वहाँ पे आया, बैठा, वो कपूर उपूर जला के हूँ हाँ किया। करते करते भाई 2 बज गया। क्यों? क्योंकि वो 12:30 से 2 के बीच में वो भूत आता था। वो 2 बजे तक था, भूत गायब हो गया। भाई सोखा बन गया हीरो वहाँ का। मतलब अरे ये सच में है, भूत गायब हो गया, भूत गायब हो गया। फिर दूसरे दिन ये हुआ कि भूत गायब हो गया, भाई भूत चला गया। फिर वो जो नारायण मामा थे, फिर सुसु करने उठे वो ना। तो क्या? अच्छा आपके पिताजी का नारायण मामा ना। सॉरी मैं आपको नहीं कह रहा। सबका नाम होता है, जैसे मेरा नाम जितेंद्र है तो बहुत लोगों का होता है, नारायण मामा तो बहुत लोग होंगे। तो क्या वही मैं कह रहा था कि तो नारायण मामा सुसु करने के लिए उठे। उनके माइंड में ये था कि भूत तो चला गया। तो जैसे ही सुसु किए, फिर दीवार पे ये ना ऐसे, फिर आधे में पट से सुसु रुक गई उनकी। फिर जाके सो गए। फिर वो बोले माँ कसम खा के बोलता हूँ मैंने रात को भूत देखा है। कसम खाने लगे मैंने रात को देखा है। फिर सब इकट्ठा हुए कि देखते हैं कितने बजे रात को। फिर 1 बजे रात को लोग इकट्ठा हुए वहाँ पे। भाई फिर देखिए भूत ऐसे कर रहा है। सोखा को बुलाए, बोले क्या है। फिर जो एक इंटेलेक्चुअल बंदा था, वो रहता था कहाँ, कहीं बेंगलोर में, वो आया था, इंजीनियर है। तो बोला यार ये क्या है। तो बोला थोड़ा पास चलें। पास चले तो ऐसे ऐसे, क्योंकि 2 हाथ थे उसके, एक मुंडी थी, सब कुछ था और ऐसा लंबा चौड़ा निकला हुआ था। तो भाई ऐसे ऐसे करके, तो उसको लगा ये क्या हो सकता है यार, देखिए ऐसा। तो अभी इंजीनियर है तो उसको दिमाग पता है। बाद में उसने देखा ऐसे चारों तरफ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो सामने पता है, सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। तो जब भी चांद, जब 12 बजता तो चांद जब पीपल के पेड़ के पास आता था ना, तो पीपल के पेड़ की बनावट ऐसी थी कि वो ऐसे ऐसे करने लगता था दीवार पे। वो दीवार पे होता ना, उसकी परछाई ऐसे ऐसे होने लगती थी। उसको देख के नारायण मामा की वो जो होता था वो हो जाते थे। तो वो भूत नहीं था, वो पेड़ था। और वो जो सोखा था, जो हीरो बना था, वो बाद में जीरो बन गया। तो ये कहानी है। और उस चक्कर में भाई साहब मैं तो बहुत सूसू करने उठता था छोटे पे। जब से पता चला था कि मेरे गांव में भूत रहते हैं, वो ऐसे ऐसे पेड़ पे करता है ना, ऐसे ऐसे सब, मैंने 8 दिन तो सूसू नहीं किया था। हाँ, लेकिन मार बहुत खाया था। क्यों? क्योंकि सूसू तो मुझे लगती थी, तो सूसू करना ही है। तो सूसू मैं बाहर नहीं करता था, सूसू मैं बिस्तर पे कर देता। हाँ तो मैं 8 दिन सूसू वहीं किया जहां सोया मैं। ऐसा है। और ये भी बता दूं, मैं ही नहीं किया, मेरे साथ साथ मेरे 3 भाई और हैं। मेरे ज्यादा तो डरते थे, वो सूसू के साथ साथ कुछ और भी कर देते थे, पता है। मेरी माँ बहुत 8 दिन तो इतनी परेशान, नहीं पूछो मत। बोली सूसू का तो धोती थी, अब तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या होता है, इतने बास मार रहे हैं ना, ऐसे है। तो 8 दिन जो चला है ना, मतलब पूछो मत। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, मैं इधर मुंडी करके बहुत बात कर दिया तो सॉरी आपको। क्या होता है, मुंडी है, कहीं घूम जाए तो घूम ही जाती है फिर। तो कहने का मतलब ये है कि अंधविश्वास पे आज भी अंधविश्वास है। गांव में भूत है, पिशाच है, नरकंकाल है, बहुत डर लगता है। लेकिन जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लो, आप पहले उसको देखो, परखो। अब हमें तो डरा दिया जाता था, नहीं भूत है, बाहर मत निकलो, चद्दर में सो जाओ। चद्दर से बाहर निकलेंगे तभी तो पता चलेगा ये देश क्या है, दुनिया क्या है, भूत क्या होता है। तो अंधविश्वास को दूर रखिए, देखिए नजरों से, क्योंकि आजकल लोग अंधविश्वास पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो फोकस मत कीजिए अंधविश्वास पे, कुछ अच्छा कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।